ध्रुवीकरण की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है ममता। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मथुरा ये छिड़ के देख चुके। मैं मथुरा के बगल में रहता हूँ और यहाँ कोई सुगबुगाहट उसकी नहीं है। खुद मथुरा ने नकार दिया इनको। शायद मथुरा के परिणाम भी इनके पक्ष में शायद नहीं जाने वाले, ऐसा कुछ उम्मीद लगती है। तो मथुरा ने नकार दिया। अयोध्या जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा था, जिसको लेकर के इन्होंने पूरे देश में इतने बड़े दंगे कराए, हजारों लोग मरे, लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई और हमने तो खैर अपनी सरकार गंवाई थी, वो अयोध्या इनको हराने जा रहा है। मुझे जो जानकारी है, अयोध्या में चुनाव हारने जा रहे हैं। बनारस के परिणाम अच्छा। के खिलाफ होने जा रहे हैं, ऐसा वहां से भी खबर आ रही है। तो इनकी जो नर्सरी थी आरएसएस की, हिंदुत्व की नर्सरी, वो उत्तर प्रदेश थी और उसकी ये 3 इमारतें थी और इन 3 इमारतों के शहरों ने इनको नकारना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अभी तो आरएसएस के सामने संकट आ रहा है। अभी रविकांत जी एक बात कह रहे थे, मैं अक्सर ये कहता हूं कि भारत जो है ये अजीब देश है। हाँ, इसको रोटी चाहिए, इसको कपड़ा चाहिए, इसको मकान चाहिए, लेकिन इसको उन्मुक्त हंसी चाहिए, फ्री लाफ। अगर इसका आप फ्री लाभ छीन लेंगे तो फिर ये कैद खाने महसूस करता अपने को। फिर इसको आप रोटी, कपड़ा, मकान और 5 किलो अनाज और 6,000 रुपए दे करके आप कुछ नहीं कर सकते। ये घुटन महसूस करता है। आपातकाल में सारी ट्रेनें टाइम पर चलती थी, सारी सड़कें चौड़ी हो रही थी और प्लांटेशन हो रहा था, किसी दफ्तर में घूस नहीं लगता था, लेकिन गले घोट दिए गए थे। उसका परिणाम इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। मेरी बात वहीं से शुरू हुई। मैंने इसलिए पहला एक लेख लिखा था जिसमें मैंने ये वाक्य लिखा था कि ये रोटी, कपड़े, मकान के साथ उन्मुक्त हंसी का देश है। आप इससे हंसी अगर छीन लेंगे तो फिर ये आपसे सत्ता छीन लेगा। तो वो परिस्थितियां हमको दिख रही है। लेकिन मेरी एक सोचने में, एक राजेश बादल जी बैठे, मैं इनके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। मैं आज आपसे भी शायद कह रहा था बात करते वक्त, मेरी एक बेचैनी है कि ये बड़े बेईमान लोग हैं। ये सारे कर्म कर सकते हैं, किसी तरह के भी कर्म कर सकते हैं। आरएसएस के सामने अस्तित्व का सवाल है। उसके 100 साल के किए गए कर्म मिट्टी में मिलते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश से हारते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का एजेंडा उनका फेल होता है, तो उनका वो मूल एजेंडा फेल होता है जो उनका मूल आधार है आरएसएस का, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाला। हिंदी से तो उनका भी कोई मतलब नहीं रहा और हिंदुस्तान से भी उनका मतलब नहीं है। अगर उससे मतलब होता तो चीन के बॉर्डर पर होते। आरएसएस की पूरी फौज, जिसके बारे में इनके वो क्या नाम, मूछ वाले जो है इनके चीफ, उन्होंने कहा था कि फौज तो इतनी देर में तैयार होती है, हमारी सेना तो 3 घंटे में तैयार हो जाती है। तो सेना को 3 घंटे में लेकर बॉर्डर पहुंच गए होते, लेकिन कायरों की फौज है, मिलावटखोर, जमाखोर, मुनाफाखोर, इनकी फौज है पूरी। है मैं शुरू से कहता हूँ, चूंकि मैं इनके चेहरे पहचानता हूँ जो सुबह शाखा में जाते हैं। मैं अपने शहर में उनके चेहरे जानता हूँ, उनके कर्म जानता हूँ, उनके चरित्र जानता हूँ। इनकी 8 सालों की सरकार में, वैसे पिछली सरकारों में आप देख लीजिए, एक जोशी जी थे, शिकार हो गए थे। और इन 8 सालों की सरकार में जितने एमएमएस और जितने वीडियो इनके आए हैं, किसी पार्टी के शायद लोगों के कभी सत्ता में नहीं आए होंगे। तो इनके सारे कर्म सब लोग अब जितना देख रही है। आरएसएस भी शिकार हो गई है उन सारी बुराइयों का, जो बुराइयां कभी सत्ता की बुराइयां मारी जाती थी। और मैं उनमें कुछ बड़े नाम जानता हूं और उनकी बुराइयां इसलिए जानता हूं कि मैं उन लोगों को जानता हूं जो उस बुराई में शामिल है। तो अब वो सुविधा भोगी हो चुके हैं, लेकिन इस सुविधा भोगी होने के साथ उनकी चीजें टूट रही हैं। उत्तर प्रदेश जीतना उनके लिए चुनौती है। अभी रविकांत जी अच्छी बात कह रहे थे कि उनका कहना यह था, एक बार किसी मेरे साथी ने बताया जो उनसे मिलते हैं, ये मुच्छर साहब से, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा था कि या तो हम अब नहीं आएंगे तो 50 साल नहीं आएंगे, और अब आ गए तो 50 साल जाएंगे नहीं। ये उनका कहना था और ये उनके बड़े खास शादी की बात है। तो अब जाने का शुरुआत हो रही है और 50 साल बाद भी नहीं आएंगे। तो ये सुविधा भोगी आरएसएस, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाली आरएसएस, बड़े होटलों में ठहरने वाली आरएसएस, दलाली कराने वाली और ठेकेदारी दिलाने वाली आरएसएस, एमएमएस और वीडियो जिनके जारी हो रहे हैं वो वाली आरएसएस, ये टिकेगी नहीं टिकेगी। ये उनका बड़ा सपना टूट जाएगा। हिटलर और मुसोलिनी को लेकर के और यहूदियों के अपने तंत्र को लेकर के जो चितपावन लोगों ने एक संगठन बना रखा है कि एक समय वो पूरे देश पर राज करेंगे, उनका एक छत्र राज होगा, ये सपना टूटने के कगार पे है। मैं इसको लेकर चिंतित हूँ कि कहीं वो कोई और हरकत तो नहीं कर रहे, कोई और कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि वो जबरन चुनाव जीत ले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।